दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि भाजपा पर भड़की है ममता बनर्जी। बोली कि चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा रही है भगवा पार्टी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया। दोस्तों जिस तरीके से पूरे जोर शोर से ममता बनर्जी चुनावी रैली कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल की सीट पर दोबारा से वो काबिज हो पाएंगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब बिना रिजर्वेशन के भी कर सकेंगे यात्रा। रेलवे 5 अप्रैल से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें पटरी पर उतारने का फैसला किया है। इन गाड़ियों के पटरी पर दौड़ने से दिल्ली एनसीआर के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का समेत कई जगहों की राह आसान हो जाएगी। दोस्तों इस खबर को पूरे विस्तार से बताएंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर कि राजद ने पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी में लगा दी है सेंध। रालोसपा के बाद अब जाप नेता आएंगे तेजस्वी के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय नेताओं को अपने दल में शामिल करने का अभियान चल रहा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थर्ड फ्रंट के नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कर रही है। इस अभियान की अगुवाई लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में शामिल होने से पहले ही उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने एक साथ ही राजद का दामन थामा था। दोस्तों जिस तरीके से नेता दल बदल करते हैं, यानी कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या बिहार की जनता को ये बात समझ नहीं आती है? अगर आप बिहार की जनता हैं, तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ लेनी चाहिए। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 8वीं तक के छात्र अब बिना परीक्षा के हो जाएंगे प्रमोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के संबंध में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र और छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट के संबंध में भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। क्या हो सकता है ये फैसला? दोस्तों जैसे ही खबर आएगी हम आपको पूरी तरह से अपडेट कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल ने वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई है रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में मतदान के बाद भाजपा विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। खासकर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अंदर तो हड़कंप है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी है और भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भाजपा लोकतंत्र के लिए अब खतरा बन गई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में खुलेगा देश का पहला वर्चुअल स्कूल। मनीष सिसोदिया बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में जल्द आएगी क्रांति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आला अधिकारियों और शिक्षकों के साथ दिल्ली में शुरू किए जाने वाले देश के पहले दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की रूपरेखा पर गुरुवार को यहाँ चर्चा की है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि संबलपुर सहित पश्चिम और दक्षिणी उड़ीसा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 5 अप्रैल से पश्चिमी उड़ीसा के 7 और इससे सटे हुए दक्षिणी उड़ीसा में 3 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। गौरतलब है कि पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बेकाबू होने लगी है और इसका असर छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे पश्चिमी और दक्षिणी उड़ीसा के जिलों में भी देखा जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तारकेश्वर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे पहले लागू करेंगे किसान निधि। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी की बौखलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है उनके 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। पुरानी इंडस्ट्री बंद, नई इंडस्ट्री का रास्ता बंद, नई निवेश, बिजनेस और चाकरी की संभावनाएं मंद। तृणमूल सरकार तो अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए आपदा सिद्ध हुई है। दोस्तों अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में कोई नई इंडस्ट्री यानी कि उद्योग धंधे शुरू हुए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान के 4 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट हो गया फेल। 8वीं किस्त आने से पहले जरूर चेक करेंगे डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक कीजिए। इसके लिए आपको साइट पर बेनिफिशियरी लिस्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने राज्य, जिले, उप जिले, ब्लॉक और गाँव का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लाभार्थी की सूची में नाम नहीं है, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप पात्र हैं तो अगली स्लाइड में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस खबर को भी पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हावड़ा में ममता बनर्जी के रोड शो में घुस आई भैंस, मच गया अफरा तफरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हावड़ा में शनिवार को ममता बनर्जी के रोड शो के दौरान अचानक ही एक भैंस चली आई, जिसके चलते वहाँ मौजूद भीड़ में दहशत फैल गई और लोग भागने लगे। भीड़ के भागने की वजह से वहाँ मौजूद पुलिस को भैंस को नियंत्रण करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो दोस्तों इस रैली में ममता बनर्जी के साथ में ऐसा और क्या हुआ, इस खबर को भी पूरे विस्तार के साथ दोस्तों आपको बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक
लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा पर भड़की है ममता बनर्जी, बोली कि चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा रही है भगवा पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिणी 24 परगना जिले में रैदगी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM और अब्बास सिद्दीकी की ISF पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की है। अवैसी और सिद्दीकी दोनों ने ही पहले TMC के आरोपों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ISF माकपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब बिना रिजर्वेशन भी कर पाएंगे यात्रा। रेलवे 5 अप्रैल से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए बड़ी संख्या में अनारक्षित ट्रेनें पटरी पर उतारने का अब फैसला कर लिया है। इन गाड़ियों के पटरी पर दौड़ने से दिल्ली NCR के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का समेत कई जगहों की राह अब आसान हो जाएगी। 5 अप्रैल से ज्यादातर अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करने लगेगी। उत्तरी रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके शनिवार को इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजद ने पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी में लगा दी है सेंध। रालोसपा के बाद अब जाप नेता आएंगे तेजस्वी के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय नेताओं को अपने दल में शामिल करने का अभियान चल रहा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थर्ड फ्रंट के नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कर रही है। इस अभियान की अगुवाई लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में शामिल होने से पहले उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने एक साथ ही राजद का दामन थाम लिया था। अब इसी सिलसिले में राजद ने पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी में सेंध लगा दी है। 4 अप्रैल को जन अधिकारी पार्टी यानी कि जाप के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार सिंह उर्फ भोला और युवा जाप के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पांडे समेत कई नेता राजद में शामिल होने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 8वीं तक के छात्र अब बिना परीक्षा के हो जाएंगे प्रमोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के संबंध में एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार का कहना है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र और छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं कक्षा 9वीं 11वीं के स्टूडेंटों के संबंध में भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने ये फैसला महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों की वजह से लिया है। इस संबंध में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल ने वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई है रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में मतदान के बाद भाजपा विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। खासकर तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के अंदर तो हड़कंप ही मचा हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा विरोधी सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी है और भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। अब तृणमूल कांग्रेस की तर्ज पर ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने भी भाजपा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। ये भाजपा को लोकतंत्र विरोधी बता रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की जीत न हो सके इसके लिए TMC, वाम मोर्चा और कांग्रेस ने एक मेगा प्लान बनाया है। इन पार्टियों में अंदर खाने इसी बात की चर्चा चल रही है। भाजपा को रोकने के लिए सभी एक साथ मिलकर कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में खुलेगा देश का पहला वर्चुअल स्कूल। मनीष सिसोदिया बोले शिक्षा के क्षेत्र में जल्द आएगी क्रांति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आला अधिकारियों और शिक्षकों के साथ दिल्ली में शुरू किए जाने वाले देश के पहले दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की रूपरेखा पर गुरुवार को चर्चा की और कहा कि इससे वर्चुअल स्कूल लर्निंग फॉर ऑल के नारे के साथ ही शिक्षा में क्रांति आएगी। बैठक के दौरान अमेरिका और न्यूजीलैंड में चल रहे वर्चुअल स्कूल के मॉडल पर चर्चा की गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और IT अधिकारियों की 6 सदस्य की कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। कमेटी अपने रिसर्च में अन्य वैश्विक मॉडलों का अध्ययन करेगी और 1 सप्ताह के भीतर वर्चुअल स्कूल का ब्लूप्रिंट सौंपेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की संबलपुर सहित पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी ओडिशा के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 5 अप्रैल से पश्चिमी ओडिशा के 7 और इससे सटे हुए दक्षिणी ओडिशा के 3 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बेकाबू होने लगी है और इसका असर छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। शनिवार को ओडिशा के 28 जिलों से कोरोना संक्रमण के 452 नए मामले सामने आए थे। इनमें से 236 यानी कि 52.2% मामले पश्चिमी ओडिशा के 7 जिलों से थे। ऐसे में एहतियातन के तौर पर रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तारकेश्वर में बोले PM नरेंद्र मोदी, बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे पहले लागू
लागू करेंगे किसान निधि। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम और बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। बंगाल के तारकेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में लिया जाएगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि लागू करने का फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ममता पर किसानों के अनदेखी का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के किसानों के साथ तो दीदी ने विशेष ही नफरत दिखाई है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिला है। बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए, ना तो कोई कटमनी ना कोई रिश्वत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ये सबसे पहला काम ये करेंगे, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा सबसे पहले दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान में 4 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फेल। 8वीं किस्त आने से पहले जरूर चेक करेंगे डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम जरूर से चेक करें। इसके लिए आपको सबसे पहले साइट पर बेनिफिशियरी लिस्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने राज्य, जिले, उप जिले, ब्लॉक और गाँव का नाम सेलेक्ट करके चेक करना होगा कि लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं है। अगर लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब कि आप पात्र हैं, तो अगली स्लाइड में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर देखा गया है कि डॉक्यूमेंट की सही जानकारी नहीं भरने से पेमेंट फेल हो जाती है। ऐसे में आप पीएम किसान की वेबसाइट पर आधार एडिट वाले बॉक्स पर जाकर क्लिक करें और चेक करें कि आपका आधार नंबर सही है या नहीं। इसके बाद बैंक खाते से जुड़ी जानकारी को भी एक बार जरूर से चेक कर लें। सही जानकारी नहीं होने पर कुछ अन्य कारणों की वजह से 4 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट इस बार फेल हो चुका है। आपको बता दें कि पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक 2 अप्रैल 2021 तक 4,78,342 किसानों के खाते में 7वीं किस्त का पेमेंट नहीं पहुंच सका। इसलिए आप भी एक बार अपनी सारी जानकारी फिर से जरूर चेक कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हावड़ा में ममता बनर्जी के रोड शो में घुस आई भैंस, मच गया अफरा तफरी। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्य में जमकर प्रचार किया। सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में रोड शो भी किया। हालांकि ममता के रोड शो के दौरान एक भैंस आ गई, जिससे कि वहां अव्यवस्था फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों को ममता बनर्जी की तरफ भैंस को आने से रोकने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने भैंस को अपने नियंत्रण में किया। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।